सो हेलो स्टूडेंट, मैं मनसुख सक्सेना सीआईसी की तरफ से आप लोगों का बिजनेस फैकल्टी और हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आए एक बूस्टर सीरीज। क्या है ये बूस्टर सीरीज, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक है और इस टाइम पे ये जरूरी है कि कम से कम समय में आपके कंसेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, प्लस जो क्वेश्चंस आपसे पूछे आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको पहले से होनी चाहिए। और इस बूस्टर सीरीज के थ्रू हम लोगों ने पूरी तरीके से यही कोशिश करी है कि बच्चों को कम से कम समय के अंदर हम लोग जो है उनके सब्जेक्ट के कंसेप्ट डिलीवर कर सके और वो क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है उन क्वेश्चंस के लिए अच्छे से अच्छे आपकी प्रैक्टिस कराई जा सके। और ये मैं उम्मीद ही नहीं करता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चों की जो इस सीरीज से आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, प्लस जो हर चैप्टर के बाद हम लोग आपके से 30 या 40 क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस की आपके एग्जाम्स में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ये मैं मेरे 10 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ जो है वो कह सकता हूँ, आप लोगों से बात कह सकता हूँ। तो बिना समय खराब करे गवाए हम जो है हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात करना चालू करते हैं यहाँ से। तो मैं बिजनेस का फैकल्टी हूँ और बिजनेस के बारे में ही आप लोगों से बात करूंगा। और जो है इस सीबीएसई ने जो सब्जेक्ट का डिवीजन किस तरीके से किया है, पहले हम बच्चों उसके बारे में बात कर लेते हैं। धीरे धीरे, हम लोग कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उसको बहुत ही अच्छे से समझें। पेपर पैटर्न आपका जो है पूरी तरीके से केस स्टडी बेस्ड रहने वाला है और कुछ थ्योरी के क्वेश्चन साथ में पूछे जाएंगे, ऑफ कोर्स की बात है। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है बच्चों की आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो सीबीएसई ने आपकी बुक को, आपके पूरे सिलेबस को 2 बुक्स के बीच में बांट रखा है। पहली बुक को जो है वो इट्स अबाउट मैनेजमेंट, और यहाँ से आप लोगों की 12th से जो है वो मैनेजमेंट की पढ़ाई चालू हो जाती है और ये बेटा बहुत आगे तक है। सेकेंड बुक भी जो है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लेकिन वहां पर हम लोग स्पेसिफिकली फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, फाइनेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम जो है स्टार्ट भी हम लोग हमारी सेकेंड बुक से ही करने वाले हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है सेकेंड बुक का, आपके पीछे बोर्ड पे आपको दिखेगा, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारे इस चैप्टर का नाम है। और बिना समय खराब किए चलिए चालू करते हैं इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करना। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने कुछ पैसों की बात करी है। ऑफ कोर्स सी बात है बेटा, जब फाइनेंस वर्ड का उपयोग यूज किया गया है तो बात तो कहीं ना कहीं पैसों की ही करी जा रही है। हम बात कर रहे हैं किसी बिजनेस की जिसको पैसों की जरूरत है, और ये बिजनेस जो है ये कोई पर्टिकुलर बिजनेस नहीं, बल्कि दुनिया में जितने भी बच्चों बिजनेस है वो कहीं ना कहीं पैसों के लिए नीडी है। बिना पैसों के बच्चों कोई बिजनेस नहीं होता। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही सीखेंगे कि फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और क्यों किसी बिजनेस को इसकी जरूरत है, क्यों हमें पैसे को मैनेज करना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे चैप्टर के बारे में। और सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है, आपके पीछे बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे लिखा रहेगा सब कुछ। ये आपको जो हमारे नोट्स हैं ये हम आपको अवेलेबल करा देंगे आपकी सीरीज के साथ में, सो दैट आपका एक क्विक रिवीजन भी आप लोग कर सकें। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस के बारे में। क्या होता है बिजनेस फाइनेंस? ऑफ कोर्स सी बात है, ये 11th में भी कहीं ना कहीं आपसे बात करी गई होगी, लेकिन ये कुछ चीजें जो हम भूल जाते हैं, भूली बिसरी यादें हो जाती हैं, तो याद दिला देते हैं बेटा। वो पैसा जो आपको बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड है, उस पैसे को बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर बिजनेस में हमें पैसे की जरूरत होती क्यों है, क्या करना है बिजनेस में? देखिए, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी होती है। आपको रॉ मटेरियल खरीदना होता है, आपको सैलरीज देनी होती है, आपको फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने होते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनके लिए हमको बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन क्या ये जरूरतें सब एक जैसी हैं? आपके सिलेबस में ही ये समझाया गया, आपकी बुक में ही समझाया गया है कि नहीं भाई, सारी की सारी जरूरतें बिल्कुल सेम नहीं होती हैं, जरूरतें अलग अलग होती हैं।
ठीक है, कुछ जरूरतें जो होती हैं वो हमारे पैसे की वो कम समय की होती है, कुछ जरूरत हमारे पैसे की जो होती है वो ज्यादा समय की होती है। ऑफकोर्स की बात है कि जब मुझे कोई एक्सपेंडिचर कम करना है, छोटे अमाउंट का एक्सपेंडिचर है, तो छोटे अमाउंट के एक्सपेंडिचर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होगी, वो मुझे कम समय के लिए जरूरत होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ऊपर लिखा है परचेज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज किया, तो रॉ मटेरियल का क्या किया गया होगा बच्चों, आप बताइए। ऑफ कोर्स की बात है कि रॉ मटेरियल से हमने हमारे फिनिश गुड्स बनाए होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने प्लास्टिक एज अ रॉ मटेरियल खरीदा है और उससे चेयर बनाई है, तो चेयर बनाई, फिनिश गुड्स बना लिए। अब क्या चेयर को अपने फैक्ट्री में हम लोग स्टॉक की तरह हमेशा के लिए रख लेंगे क्या, 4-5 साल के लिए? ऐसा तो नहीं होगा। जब उस प्लास्टिक से मैंने चेयर बनाई है तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में उसको सेल कर दूं, और जब सेल कर दिया, पैसा आ गया, तो जिससे पैसा लिया था रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उसको वापस कर देंगे। तो ऐसी जरूरतें जिनके लिए पैसा कम चाहिए, प्लस जिस पैसे को मैं कम से कम टाइम में रीपे करने की कैपेसिटी रखता हूं, वो जरूरत को हम लोग शॉर्ट टर्म पर्पस कहते हैं। हमारी बिजनेस फाइनेंस की शॉर्ट टर्म पर्पस रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट भी है जिसके लिए पैसा भी बहुत सारा चाहिए, ठीक है, और वो पैसा भाई मैं कम टाइम में पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे को 5-10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग जाएंगे वो जो पैसा है वापस आपको रीपे करने के लिए। क्या है रिक्वायरमेंट, उसके बारे में बच्चों देख लेते हैं। जैसे कि आपको कोई फिक्स्ड एसेट अक्वायर करना है, आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, आपको अपनी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कराना है, उसके लिए लैंड रिक्वायर्ड है, पैसा चाहिए। लेकिन भाई ये पैसा जो है मैं कम टाइम में साल भर के अंदर रीपे नहीं कर सकता, मेरे को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाएंगे। तो पैसे की जरूरत बहुत है बिजनेस के अंदर, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। डिपेंड करता है कि पैसे की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर कम पैसों की रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए रिक्वायरमेंट है, तो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो गया। ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है, कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है, कोई नई बिजनेस हमको सेटअप करना है, कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट है बेटा जिसका पैसा मैं कम टाइम में नहीं या साल भर में नहीं दे सकता, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल चाहिए, तो वो हमारा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म पर्पस हो गया। तो बात यहाँ पे अभी हमने सिर्फ बिजनेस फाइनेंस की करी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात अभी हम करेंगे, धीरे धीरे हम लोग टॉपिक पे आएंगे। अभी मैंने सिर्फ इतनी बात करी कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस समझे तो सही क्या है, तो फाइनेंस मींस वो पैसा जो हमारे बिजनेस करने के लिए जरूरी है, और बिजनेस फाइनेंस का पर्पस जो है वो डिपेंड करता है कि पैसा चाहिए कितना। अगर स्मॉल अमाउंट चाहिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए चाहिए, तो शॉर्ट टर्म पर्पस। अगर लार्ज अमाउंट चाहिए, ह्यूज अमाउंट चाहिए, जिसको मैं 1 साल में पे नहीं कर पाऊंगा, 5 साल, 10 साल लगेंगे, तो ऐसे बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को हम लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म पर्पस या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अभी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आएंगे, धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो फाइनेंस हमने समझा, उसकी जरूरत को समझा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में बिजनेस फाइनेंस की जरूरत जो है वो क्यों बढ़ती जा रही है, इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है भाई, व्हाई इट इज बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट कि भाई एक अलग से एक फाइनेंस मैनेजर होना चाहिए ना, जो कि हमारे फाइनेंस को मैनेज करेगा। तो भाई देखिए 2 बड़े रीजन है। आज के टाइम पे पहली बात, बिजनेस इतने छोटे तो रहे नहीं है, लार्जर स्केल पे बिजनेस हो गए हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको दिखेंगे, आपके आसपास सेटअप दिखेंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम मैं आपको बता देता हूँ। रतन टाटा के बारे में अगर आप जानते हो, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड दी बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मुकेश अंबानी जी हैं हमारे। अडानी एक ग्रुप है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, एंड नंबर ऑफ बिजनेस के एग्जांपल है मेरे पास। तो ये बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं बच्चों, और इनके काम करने का तरीका, इनके जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो अपने आप में इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो 2 बड़े रीजन, पहली बात कि भाई बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल पे करे जा रहे हैं, बड़े स्केल पे करे जा रहे हैं, और बिजनेस आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इनको संभालने के लिए भी हमारे जैसे पढ़े लिखों की जरूरत है। ठीक है, आप जो कॉमर्स वालों की वैल्यू है वो इसीलिए है कि भाई बिजनेस इतने बड़े हो गए हैं, हर चीज में सिर्फ साइंस की काम नहीं आती। साइंस ने तो प्रोडक्ट बना के दे दिया, लेकिन उस प्रोडक्ट का बनाना, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको
एक कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन करना, सेल करना, उन सब चीजों के लिए हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की जरूरत हमको पड़ती है, सीए की जरूरत पड़ती है, सीएस की जरूरत पड़ती है, एमबीए ग्रेजुएट्स की जरूरत पड़ती है। तो बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे हो रहे हैं, बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसलिए फाइनेंस की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। ये हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये फाइनेंस जिसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ती जा रही है वो अवेलेबल नहीं है, समय पे अवेलेबल नहीं है, जब चाहिए, जब एम्प्लॉयज को सैलरी देनी थी तो पैसा नहीं था खाते के अंदर, या जितनी जरूरत थी उतना पैसा नहीं था, कोई नया प्रोजेक्ट आया मेरे पास, कोई मैंने काम ले लिया, अब काम करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा देखा तो जितनी जरूरत थी उतना नहीं था, तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेटा बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। हो सकता है आपका बिजनेस क्लोज हो जाए, क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस ही बंद हो जाए भाई, पैसा ही नहीं था तो बिजनेस बंद करना पड़ गया। आपको भारी नुकसान हो सकते हैं, ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं, बनी बनाई गुडविल कई वर्षों से, कई इयर्स से जो आप अपने बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, गुडविल बनाई है, वो जो है उसका लॉस आपको हो सकता है और आपके बिजनेस ऑपरेशंस इनएफिशिएंट हो सकते हैं। यहाँ पे इनएफिशिएंसी से मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे। वर्ड यहाँ पे कॉस्टली यूज किया जा सकता है इनएफिशिएंट की जगह पे। से फॉर एग्जांपल कि भाई जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे को कोई गुड्स जो है वो उधार पे खरीदने पड़े, क्रेडिट पे लेने पड़े, तो जो चीज मेरे को 10 रुपए की मिल रही थी वही चीज 12 रुपए की मिलेगी, क्योंकि जब कोई मुझे उधार देता है तो ऑफकोर्स सी बात है वो मेरे से कुछ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करता है, कुछ जो है एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे को से एक्सपेक्ट करता है। अगर वो कैश में ले रहा होता ऑफकोर्स सी बात है कि कैश में जो है वो डिस्काउंट भी तो मेरे को मिलता। तो जब हमारे पास पैसा टाइम पे नहीं होता ना बच्चों बिजनेस के अंदर या जितना चाहिए, तो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो हमारे लिए कॉस्टली हो जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो बहुत सीरियस आप यहाँ पर देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि अगर मेरे पास पैसा टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है मेरा बिजनेस बंद हो जाए, मेरे को ह्यूज लॉसेज हो जाए, मेरी गुडविल खराब हो जाए और मेरे बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं बच्चों वो क्या हो सकते हैं, वो इनएफिशिएंट हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर इन सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन में जो है वो पूछा गया है कि भाई क्या करें, ये फाइनेंस की प्रॉब्लम जो है हमारी, इसका करें क्या, कैसे। तो एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसका एक सोल्यूशन, ठीक है। ये पैसों की जो समस्या है ना आपके बिजनेस की, तो इस समस्या का सोल्यूशन एक ही है, दैट इज गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कैसे होता है अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिकली हम लोगों को सीखना यही है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कि कैसे हम लोग एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी बातें जो है वो आगे तक आप लोगों को सीखनी है। अब जब आप सीए करेंगे या सीएस करेंगे, एमबीए करेंगे, तो फाइनेंस के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को सिखाएंगे, लेकिन शुरुआत आपकी आज से हो चुकी है, अभी से हो चुकी है। और शुरुआत जो है अगर अच्छी करेंगे, कंसेप्ट से करेंगे, तो आगे भी जब आप फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे फ्यूचर में, जब आप और हायर कंसेप्ट जो पढ़ेंगे, तब आपको जो है बहुत ही आसानी होगी उन हायर कंसेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि आप अपना 12th से बेस जो है बच्चों बहुत अच्छा करके आए हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग आ जाते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा वो मैं आपको बताता हूँ। हमने बिजनेस फाइनेंस के बारे में सीखा है, क्या होता है बच्चों बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। वो पैसा जो आपकी बिजनेस की जरूरत है, ठीक है, क्यों जरूरत है, बहुत सारे काम है जिनको हमको करना है, एक्सपेंडिचर्स है जिनको हमको बियर करना है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं अगर वो फाइनेंस अवेलेबल नहीं है टाइम पे, तो उसकी वजह से एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बच्चों हमारे बिजनेस में जरूरी है। होता क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर रुक करके। तो अब थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग समझना चालू करेंगे तो हम लोगों को चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज जो पूछी गई है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ लिखा गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। मैं आपके लिए रीड कर लेता हूँ, बोर्ड पे लिखा है आपके पीछे, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ कि क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। It refers to efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance, efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of the company। अब तीन चीजें यहाँ पर रेड में आप लोगों को दिखेगी, तीन पॉइंट दिखेंगे। बेसिकली बच्चों क्या है, आप समझिए
कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम क्या करना है सर, पहले तो ये बताओ, ठीक है। और अगर आप ये समझ गए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बच्चों काम क्या करना है, तो फिर ये डेफिनेशन जो आप लोगों के सामने लिखी हुई है ना, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। अब क्या लिखा है इस डेफिनेशन में? इसमें लिखा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। एक्विजिशन वर्ड यूज किया गया है। भाई सबसे पहला काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करना ये पड़ता है कि बिजनेस में पैसा लेकर के आना है। किसी भी बिजनेस में कि पैसा आपको बहुत अलग अलग सोर्सेस से मिल सकता है। हो सकता है कोई बैंक, हो सकता है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हो सकता है कि हमको शेयर मार्केट जाना पड़े, कैपिटल मार्केट जाना पड़े। अगर छोटे बिजनेस की बात करें तो हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनर आपको ढूंढना पड़े जो पैसा आपको देते। तो देयर आर न्यूमरस सोर्सेस। तो यहां पर एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि भाई जो मेरी रिक्वायरमेंट है आज पैसे की, उस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए ये पैसा लेकर के कहां से आ जाए। तो एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, और लेकर के नहीं आना है खाली। पॉइंट है एफिशिएंट एक्विजिशन। एफिशिएंट एक्विजिशन का मतलब कि भाई जहां से भी पैसा आ रहा है उस पैसे को लाने की जो कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए। भाई पैसा कोई फ्री में तो देने के लिए बैठा नहीं है मार्केट में। कोई बैंक आपको फ्री में नहीं देगा, कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं देगा, कोई कैपिटल शेयर मार्केट में जाओगे, शेयर इश्यू करोगे या पार्टनर भी लेके आओगे तो उसके साथ भी प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा ना आपको। तो कोई पैसा बच्चों फ्री में देने के लिए नहीं बैठा आपको यहाँ पे। पहली बात तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि जहां से भी आप पैसा लेकर के आओगे उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। अब कॉस्ट अगर आ रही है तो हर एक सोर्स की अलग अलग कॉस्ट होती है। कोई बैंक आपको 10% पे ब्याज पे देगा, कोई 12% पे देगा, कोई 15% पे देगा, ठीक है। शेयर मार्केट में जाओगे तो उसकी अलग कॉस्ट है। तो एक एज अ फाइनेंस मैनेजर हमारा सबसे पहला जो काम होता है ना वो ये होता है कि ये डिसाइड करना कि कौन से सोर्स से हमको हमारे बिजनेस के लिए, जरूरत के लिए पैसा लेकर के आना है। और वो सोर्स ऐसा होना चाहिए कि जिसपे कॉस्ट जो है वो हमारी क्या है, वो कम आए, वो मिनिमम आए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया यहाँ पर? सबसे पहला काम हमको ये करना है कि एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। हमें पैसा जो है वो एफिशिएंटली, इस वर्ड का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंट वर्ड का मतलब है बच्चों मिनिमम कॉस्ट। तो एफिशिएंटली फाइनेंस को अक्वायर करना, ये हमारा पहला काम हो गया। अब आप बोलोगे दूसरा काम क्या है सर? इसमें दूसरा काम लिखा है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। पैसा लेकर के आना एक बात थी, अब इस पैसे का जो है इन्वेस्टमेंट, पैसा लेकर के आए हैं तो इसको कहीं तो डालेंगे ही सही ना, इन्वेस्ट तो करेंगे ही सही, ठीक है। अब जो भी पर्पस से आप लेके आए हो उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करना, और इस तरीके से इन्वेस्ट करना कि भाई वहां से हम लोग जो है प्रॉफिट्स निकाल करके ले पाए अपने बिजनेस में। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर ये आपका काम है डिसाइड करना कि इस पैसे को इन्वेस्ट ऐसी जगह पे किया जाए कि भाई मेरे को कुछ प्रॉफिट हो जाए। और इसके अलावा अब दो काम कर लिए, पैसा लेकर के आ गया तो उस पर कुछ कॉस्ट आ गई, और उसको इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से कुछ प्रॉफिट कमा लिया, कुछ रेवेन्यू जनरेट कर लिया, ठीक है। तो मैंने पैसा लेकर के आया, कुछ फिर प्रॉफिट कमाया, बस प्रॉफिट का करेंगे क्या, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी बिजनेस की आने वाली जरूरत के लिए उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में रिटेन करके रख लो, ये, या इसके अलावा भाई जिन लोगों से, जिन ओनर्स से आपने पैसा लिया है, बिजनेस के ओनर्स हैं, छोटे बिजनेसेस में प्रोप्राइटर या पार्टनर्स होते हैं, बड़े बिजनेसेस में शेयर होल्डर होते हैं। तो जिन लोगों से आपने पैसा लिया है वो कहेंगे कि भाई हमको प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करो। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको एक डिसीजन लेना होता है कि ये जो बिजनेस के अंदर हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं, इस प्रॉफिट को करना क्या है, इसको किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए शेयर होल्डर्स के बीच में, ओनर्स के बीच में, और कितना पैसा जो है अपने बिजनेस में बचा के रखा जाए, रिजर्व करके रखा जाए बिजनेस की फ्यूचर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। सो बेसिकली आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर 3 काम किए हैं। पहला काम कि बिजनेस में पैसा लेकर के आना है एट एफिशिएंटली मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे उसको लेकर के आना, उसको यूटिलाइज करना एफिशिएंटली,
मतलब ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना उस पैसे को कि जहां से कुछ पैसा हम लोग रेवेन्यू अच्छे जनरेट कर पाए, प्रॉफिट्स कम हो पाए। और तीसरा काम, जो प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया है उस प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बच्चों कैसे करेंगे, उसका डिस्पोजल किस तरीके से करेंगे, उसे बांट देंगे ओनर्स के बीच में या रिजर्व करके रखेंगे, क्या करके रखेंगे। 3 मेजर डिसीजन आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेने होते हैं। अब बताइए क्या इस डेफिनेशन को रटने की जरूरत है? हमने 3 बातें याद रखनी है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो एफिशिएंट एक्विजिशन, सर पैसा लेकर के कहां से आना है, ठीक है, पैसे को इन्वेस्ट कहां पे करना है, और उन दोनों काम के बाद जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। इन्हीं तीनों कामों को कलेक्टिवली कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। हो गया, काम खत्म। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? चलिए, तो हमने एक चीज सीख ली कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो इस पूरी डेफिनेशन को जब मैं बात कर रहा हूं, ये पूरी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करी है, तो ये